इन बल्लेबाज और काफी सालों से क्रिकेट का अनुभव है आइलेश मात्रे के पीछे और काफी अच्छा खेल रहे इस साल फॉर्म में है उल्वे ग्रामीण के लिए। और उनके पास भी यहाँ से मौका है पावर प्ले। उनके रन ऑक्शन में आइलेश मात्रे को जिस तरह से लिया गया है 10,000 के आसपास इनकी बोली लगी और उन्हें खरीदा नावे खाड़ी ने और उनके ऊपर अब जिम्मेदारी भी होगी इस मैच में। लीग स्टेज का ये तीसरा मुकाबला है और गेंदबाजी में रफ्तार के सौदागर ओमकार नाइक हमेशा इनकी गेंदबाजी में धार रहती है। आसान नहीं होता है इस गेंदबाज के लिए, मजा आएगा उल्वेन नोड में इस गेंदबाज के ऊपर। ओमकार नाइक आइलेश मात्रे के देखिए पल बल्ले का फेस खोला है यहाँ पर, निगाहें कहीं निशाना कहीं था। और मैंने पहले ही कहा था कि ओमकार नाइक की गेंदबाजी इसकी रफ्तार को बीट करना है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओमकार नाइक को, इस फ्रीक्वेंसी को आपको कैच करके बल्लेबाजी करना है। इसका मतलब आपको ऑलरेडी पहले से तैयार रहना होगा कि ओमकार नाइक की गेंद कहाँ गिरने वाली है, उसके लाइन को परखना है और उसके ऊपर अटैक। आसान नहीं होगा। और लेकिन अब स्ट्राइक एंड पर तकदीर पाटिल, दोनों ही खिलाड़ी एक ही टीम से खेलते हैं, ओमकार और तकदीर, यानी कि एक दूसरे का खेल उन्हें पता है प्रणय। ऐसे में मजा आ जाएगा इस बैटल में। ये बड़ा बैटल होगा ओमकार और तकदीर के बीच, बेहतरीन मुकाबला है। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हर्ष नावेकाड़ी। तकदीर पाटिल स्ट्राइक एंड पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, बामन डोंगरी से इनफॉर्म पिछले 2 साल का है जिस तरह से इनकी बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। सम्मान दिया है और स्टेयर किया, सिंगल लेने की कोशिश की। सिंगल यहां पर मैं कहूंगा ये रिस्की वाला रन था। अगर कुणाल कोहली इस गेंद को पकड़ते तो शायद ये रन आउट के लिए जाना पड़ सकता था अगर, लेकिन ये सिंगल से टोटल रन आगे बढ़ता हो 2 रन स्कोर कार्ड के। फिर से आइलेश मात्रे स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्टी बल्लेबाज है और उल्वे गांव के लिए काफ़ी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले शुरुआत अंडरआर्म क्रिकेट से की थी जब वो बेलापुर से उल्वे में आए थे, और उसके बाद उनका बल्ला रुका नहीं। और ये देखिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल होते हुए अंपायर का इशारा और 6 रन। 6 रनों के साथ अब मैंने कहा था कि ओमकार नाइक की फ्रीक्वेंसी, उसकी लेंथ को पिक करना है और आइलेश मात्रे ने बिल्कुल वही टिप्पा देखा और उसी के ऊपर आक्रमण। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। आइलेश मात्रे पहले अंडरआर्म क्रिकेट से बेलापुर से है, उसके बाद उन्होंने उल्वे में शिफ्टिंग, और उसके बाद जिस तरह से विकास मूर्ति, साजन और सागर उल्वे, काफ़ी टीमों से आइलेश ग्रामीण लेवल से खेले, हम साथ में क्रिकेट खेले और आज भी वो क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी। और 7 रनों के ऊपर स्कोर आता हुआ, काफ़ी मार्जिन से ये बल्लेबाजी उनकी होती है हमेशा। जो स्ट्राइक रेट उनका रहता है 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी उनकी। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, माफी चाहूंगा 8, बगैर नुकसान। पल्लू खेलने की कोशिश यहां पर, लेकिन ओमकार नाइक कभी तेरी तो कभी मेरी। जोरदार आफिल पैडी विकेट कीपर उल्वे से ये भी बिलोंग करते हैं। पिछले साल भी तेजस मात्रे ने पैडी को ऑक्शन में लिया था, इस साल भी उनके ऊपर बोली लगाई और उन्होंने पैडी को भी ऑक्शन में लिया। कंधे के ऊपर से गेंद ट्रैवल हुई रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई, और टोटल वहीं पे रुका हुआ 8 रन। आइलेश मात्रे स्ट्राइक एंड पर लेफ्टी बल्लेबाज है, आक्रामकता है इस बल्लेबाज के अंदर। ओमकार नाइक रफ्तार के सौदागर, बेहतरीन गेंदबाज। और इस बार गेंद को पिक किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से डाउन द ग्राउंड, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, 6 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हर्ष नावेकाड़ी और ओमकार नाइक। इस गेंदबाज के ऊपर मैं कहूंगा काफी रन आ चुके हैं, क्योंकि ओमकार नाइक जिस तरह से हमने उनकी गेंदबाजी देखी कि 5 रन 4 6 7 इस तरह की गेंदबाजी करते, लेकिन आज उल्वे नोट प्रीमियर लीग में शुरुआत के मुकाबले में 14 रन उनके गेंदबाजी में। बेहतरीन बल्लेबाजी आइलेश मात्रे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर ओमकार की, यहां से गेंद होगी आखिरी बॉल, पॉइंट के क्षेत्र में वहां फील्डर, लेकिन ये सिंगल बड़ी आसानी के साथ पूरा होता हुआ सिंगल से टोटल आगे जाएगा। पहले ओवर के समाप्ति के बाद हर्ष नावेकाड़ी बगैर नुकसान, अच्छी शुरुआत। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 रन स्कोर कार्ड के। पिछला मुकाबला बेहतरीन हुआ, लास्ट बॉल 5 रन के मुकाबले में ऐसा लगा कि छक्का जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में गेंद रुकी। हवा आज उल्टी बह रही है, ऐसे में मजा आएगा मुकाबले में। ये विकेट जिस तरह से बनाई गई
66 नहीं बल्कि 65 की विकेट। और ऐसे में गेंदबाजों को यहाँ पर मौका मिलता है गेंदबाजी अच्छी करने का। ज़्यादा रन हमने देखे नहीं 2 दिनों में, लेकिन आज संभावना है क्योंकि आज अच्छी टीमें भी खेल रही है। तकदीर पाटिल टीम के कप्तान है, जशन गोल्डी जिनके पैकर्स सुहास गोंदले भी इस मंच के ऊपर इस मैच का आनंद लेते हुए। पीटीसी लाइव पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के जरिए हम इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। मोबाइल पर आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं या अपने स्मार्ट टीवी पर भी घर बैठकर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। पीटीसी लाइव यानी कि जिनके फाउंडर संदीप जी वास्कर, सीईओ किरण दलवी, केडी केतन दलवी, ये टीम पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। आज उन्हें भी पीटीसी लाइव हम देख रहे हैं कि काफ़ी फेमस हो चुकी है, काफ़ी टूर्नामेंट में उनका लाइव कवर किया जा रहा है। उन्हें भी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन उल्वे नॉट प्रीमियर लीग जब होती है वो समय निकाल के आते हैं। अब गेंदबाजी में दूसरे गेंदबाज जशन गोल्डी की तरफ से रोहन पाटिल, मैन फ्रॉम मोरावे। ये मोरावे का गेंदबाज है जशन गोल्डी की तरफ से रोहन पाटिल। और क्षमता है इस गेंदबाज में भी, लेकिन सामने आपके पास बड़ा खिलाड़ी है तो ऐसे में इसको रोकना है तो आपको अपना नेचुरल खेल 101% कमिटमेंट यहां से देनी होगी इस गेंदबाज को। आइलेश मात्र स्ट्राइक एंड पर। और यहां से बेहतरीन गेंद मैं कहूंगा, सिंगल आसानी से पूरा किया, कट किया था आइलेश मात्र ने बिरका, कट शॉट और सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। संकेत पाटिल इसके हाथ में अब गेंद दी है कप्तान ने। जशन गोल्डी में भी हम देखते हुए चिकू, ये भी खिलाड़ी है। राहुल घरत जैसे धागड़ बल्लेबाज पैडी है। और मजा आएगा इस मैच में। जवान जो काफी अनुभवी खिलाड़ी नावा से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये बिग फाइट मुकाबला होने की संभावना है। स्ट्राइक एंड पर तकदीर पाटिल 16 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर दूसरा ओवर यहां पर जारी है। और लीग स्टेज का ये तीसरा मुकाबला है आज का। सी लॉट का ये मुकाबला। तकदीर पाटिल ने आड़े बल्ले से गेंद को खेला है, फाइन लेके ऊपर से आता हुआ ये छक्का। 6 रन से टोटल आगे बढ़ेगा। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हर्ष 11 नावे काड़ी। सौ छक्के हो चुके हैं उल्वे नोट प्रीमियर लीग 2023 में। टोटल चौथा सीजन जारी है और प्रणय जो स्कोरर हमारे साथ है वो बता रहे हैं कि टोटल 100 छक्के लग चुके हैं ये 3 दिनों में, यानी कि छक्के भी ज्यादा आ रहे हैं। संकेत पाटिल फिर से एक बार राइट अबाउट द विकेट। तकदीर पाटिल के लिए आप यहां से ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो मार ही मिलेगी। इस तरह की फुल टॉस गेंदे, इतने बड़ा बल्लेबाज है जो ग्रामीण लेवल पर ए लॉट से खेलता है, उसके लिए ऐसी गेंदें करेंगे तो भाई वो ऑलरेडी मैदान में पहले से ही सेट होके आया है। और ऐसे खिलाड़ी के लिए आप ऐसी गेंदें करेंगे तो आपको थोड़े ही छोड़ेगा। इस गेंद बल्लेबाज को आपको गेंदबाजी करनी है तो आपको बारीकी से गेंदबाजी करनी होगी। देखना होगा कि तकदीर पाटिल का मोमेंटम, उसका स्टांस किस तरह से वो आगे आ रहा है, बैकफुट फ्रंटफुट क्लिप कर रहा है, ये कमजोरी को भापना होगा उस गेंदबाज को। अगर नहीं भापेंगे तो इतना बड़ा खिलाड़ी आपको आसानी से मार सकता है इस मैच में। तो वो प्लानिंग करनी होगी कप्तान और उनके गेंदबाजों को। ये देखिए, ये अच्छे खिलाड़ी की अच्छी पहचान यहां से कि 2 छक्के आने के बाद जानते हैं कि रन अच्छे आ रहे हैं, ऐसे में सिंगल निकाल कर आइलेश को स्ट्राइक पर लाया जाए। अच्छी सोच कप्तान तकदीर पाटिल की। हर्ष 11 नावेकाड़ी पिछले साल यूएनपीएल में बाहर हुई थी, लीग स्टेज से ये टीम बाहर हुई थी, लेकिन इस साल चाहेगी कि हम सुपर 8 सुपर 4 तक पहुंचने की कोशिश। जशन गोल्डी बामनडोंगरी सुपर 8 के लिए पिछले साल क्वालिफाई हुई और इस साल क्या होगा, ये आज के जो 8 टीमें जो खेल रही है इसमें मज़ा आएगा। कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई होगी वो उसका कल हम फैसला करेंगे ज़रूर। अभी कल का दिन भी बाकी है। ओम संकेत पाटिल फुल टॉस गेंद, इस बार इनसाइड द आउट कवर के क्षेत्र में से आइलेश मात्रे ने गेंद को ढकेला, सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। संकेत पाटिल मोरावे के रोहन पाटिल, उनकी अब आखिरी गेंद होगी और स्ट्राइक एंड पर तकदीर पाटिल। 28 टोटल। हर्ष 11 नावेकाड़ी बगैर नुकसान। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा यहां से। आड़े बल्ले से मारा है, शफल हुए थे बल्लेबाज और ताकत के साथ टाइमिंग का इस्तेमाल और गेंद मिड विकेट के ऊपर से धमधनाता हुआ छक्का।
6 रन से हर्ष 11 नावे काढ़ी टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 34 17 के रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी, करंट रन रेट माफी चाहूंगा, करंट रन रेट 17 का करंट रन रेट से बल्लेबाजी हर्ष 11 नावे काढ़ी। अब जशान गोल्डी यहाँ पर सोचने के लिए विवश है, मीटिंग जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जानते यहाँ से ये जो पार्टनरशिप जो साझेदारी बन रही है, ये साझेदारी को ब्रेक करना है और ये पार्टनरशिप ऐसी ही रही तो फिर 80 के पार भी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर उन्हें रोकना होगा। ऐसा कोई गेंदबाज आपको लाना होगा जो यहाँ से एक आध विकेट निकालने में कामयाबी ले सके। और चुनाव हो चुका है, कुणाल कोहली गंवान से बिलोंग करते हैं ये, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, कप्तान ने दी है, ऐसे में मज़ा आएगा। बैटल अच्छा चल रहा है मैं कहूँगा दोनों टीमों के बीच में, लेकिन अब विकेट की तलाश करनी होगी यहाँ पर। कुणाल कोहली, आइलेश मात्रे 2 साल पहले जब इसी मैदान पर उल्वेन नोट प्रीमियर लीग हुई थी तब आइलेश को मैन ऑफ द सीरीज मिली थी उल्वेन नोट प्रीमियर लीग में। यूएनपीएल में सीरीज से नवाजा गया था आइलेश मात्रे को इस मैदान पर जब 2 साल पहले जब आयोजन हुआ था, तो ये मैदान भी आइलेश के लिए लकी है। ऐसे में वो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी, लेकिन कुणाल कोहली भी अच्छे गेंदबाज है, कम बैक करने की क्षमता है, आड़े बल्ले से मराने की कोशिश, कहीं पे निगाहें थी आइलेश की ओर, निशाना कहीं और साधना चाहते थे, लेकिन कुणाल व्हाट अ बॉलिंग, डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ। 34 रन के पैडी बिल्कुल स्टंप के ऊपर क्लोज हम देख रहे हैं उसे, रिवर्स का प्रयास, लेकिन पैडी ये देखिए यहाँ पर रनआउट होने की संभावना, और अंपायर ने तीसरे अंपायर के लिए रेफर किया यहाँ पर रनआउट के लिए। अगर ये विकेट मिलेगी तो मैं कहूँगा कमबैक करने का मौका मिल सकता है जशान गोल्डी को, लेकिन तीसरे अंपायर आ जाइए, स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे कि ये रनआउट की विकेट है या नहीं। जी बल्लेबाज आउट है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी कमिटी मेंबर्स ने यहाँ पर दिखाई दिया रहा है। काय झाला? रुको जरा, हम दोबारा देख रहे हैं कि गेंद के वो स्टंप के ऊपर पैर लगाए कि नहीं। जी बिल्कुल, दोबारा हमने रेफर किया, यहाँ पर देखा कि पैर लगने के कारण पहली स्टंप्स में बेल्स गिरी है। दोनों बेल्स गिरेगे, पहले देखते हैं। रुक, चलिए अंपायर आप ही आइए, कोहली सर और शशि सर, आप में से कोई एक अंपायर आ जाइए ऑलरेडी, क्योंकि हम कमेंट्री कर रहे हैं उतना हमें यहाँ से। देखिए बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ी विकेट और ये टर्निंग पॉइंट वाला ये मोमेंट है, तो ऐसे में ये कौशल मोमेंट के ऊपर सवाल बनता ही है। ये टर्निंग पॉइंट वाला मोमेंट होगा, बड़ा डिसीजन है।
अंपायर यहाँ पर रेफर कर रहे हैं थर्ड अंपायर की आउट है तकदीर पाटिल। एक बेल्स को कह रहे हैं कि स्टंप के ऊपर है और इसके कारण आपको लौटना होगा। हताश निराश, ये सिंगल की जरूरत ही नहीं थी लेकिन जल्दबाजी। पहले पीड़े केतन दलवी जब लाइव ले रहे थे पहले तो उन्होंने वो देखा नहीं था कि पहले उन्होंने लाइन चेक की, उसके बाद दूसरी बार हमने दूसरे एंगल से देखा तो पैर लगा हुआ था। इसलिए 4 कैमरे लगे हुए हैं उल्वे नोट प्रीमियर लीग में और 4 कैमरे के कारण ये सब कवर हो रहा है। पहले के ज़माने में लाइव कैमरे नहीं थे तब ऑन डिसीजन अंपायर को ही लेने पड़ते थे ऑन विकेट, जो भी होगा वो फैसला और बल्लेबाज वो एक्सेप्ट करते थे। लेकिन आजकल जो फैसिलिटी आई है फास्ट क्रिकेट, इसके कारण हर रिव्यू हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल से ग्रामीण लेवल तक भी रिव्यू लिया जा रहा है और वो सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ मैं कहूँगा। और पहला विकेट, लेकिन मैदान के अंदर तगड़ा बल्लेबाज नंबर 3 के पोजीशन पर रोहन कड़ू, मैन फ्रॉम बेलपाड़ा। आइलेश माथे स्ट्राइक एंड पर कुणाल कोहली कम बैक करते हुए बेहतरीन और मिस टाइमिंग, यहां पर मौका बन सकता है। ओ पैडी कारकर, यहां पर पैडी से बजा मैं कहूंगा अगर यहां पर रोहन दौड़ते ना तो ये कैच होता था, क्योंकि विकेट कीपर वहां से दौड़कर यहां आया है तो जो डिप बैकवर्ड पॉइंट में जो फील्डर था रोहन, आप दौड़ते तो ये आइलेश की विकेट मैच में मजा आता था। ये बड़ी विकेट थी, ये कैच आपको ही लेनी चाहिए थी क्योंकि कैच लेते तो नए 2 बल्लेबाज होते, तो ऐसे में ये मैच में पूरी तरह से जशान गोल्डी कम बैक। लेकिन रोहन कोहली में ग्रामीण लेवल का क्रिकेट नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक छोटी गलती करेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो इसलिए हर गेंद महत्वपूर्ण होगी। आइलेश मात्री को जीवन दान में होगा। कुणाल कोहली खोद के निकाला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ट्रेवल होते हुए चिकू गेंद को उठाते हुए शुभम पाटिल यानी कि जिन्हें पैर से हम चिकू बुलाते, गेंद को उठाया, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, टोटल रन 37। अब मैं कहूंगा ब्रेक लगाया है, जिस तरह से घोड़े की रफ्तार से दौड़ रही थी हर्षलेवर नावेकाड़ी, उस रफ्तार को मैं कहूंगा रोकाया है बल गेंदबाज कुणाल कोहली ने। बेहतरीन गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी, जो गवान से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब स्ट्राइक एंड पर एक मैं कहूंगा इस साल अच्छी फॉर्म में चल रहे रोहन कड़ू, तगड़ा खिलाड़ी है और बेलपाड़ा से खेलते हैं ये। ओ सम्मान दिया गेंद को, मिड ऑफ में से गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में रोहन गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल और यहां से कमबैक करते हुए जशान गोल्डी इस मुकाबले में अब तक मैं कहूंगा बेहतरीन गेंदबाजी। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, शुरुआत के 2 ओवर में 34, जब तकदीर पाटिल, आइलेश मात्रे जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी में शुरुआत की थी, ऐसा लगा था कि 80 पार होने की संभावना थी, लेकिन अब स्ट्राइक एंड पर आइलेश मात्रे, आड़े बल्ले से आइलेश मात्रे के बल्ले से आता हुआ ये वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, 6 रन। और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पानी मैदान के अंदर भेजिए, बार बार खिलाड़ी पानी लेके जाइए। टोटल रन यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन, 44, लॉस ऑफ 1 विकेट। मैंने पहले कहा था कि रोहन पाटिल आइलेश का जो कैच था हवा में, वो कैच लेने के लिए आपको दौड़ना चाहिए था। कैच छूटा, उसके बाद छक्का आया। ये होता है क्रिकेट में, जीवन दान जब मिलता है बल्लेबाज को तो वो आक्रामक होते। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 ओवर का खेल समाप्त। अभी भी यहां से कमबैक कर सकते हैं जशान गोल्डी। 12 गेंदों में अच्छी पानी घेऊन जा रहे, 12 गेंदों में यहां से आइलेश मात्रे की विकेट, उसके बाद 13-14 रन, 15 रन 60 के अंदर, 60-65 रोक सकते हैं। तो जब बैटिंग के लिए उतरेगी जशान गोल्डी बनाए जा सकते, लेकिन आइलेश मात्रे जो ओपनिंग के लिए आए थे और उन्हें रोकना असंभव लग रहा है इस मैदान के ऊपर। UNPL 2023 सीजन 4 चौथा साल शुरू है। केवी काका मैदान बहाल का ये ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत जानदार शानदार मंजर। और
रोहन कड़ू ब्लैक ट्रैक उन्होंने पहनी है, क्या हुआ है उनके शायद साइज उन्हें फिट नहीं आई है, लेकिन पहले से बड़ी साइज देनी चाहिए थी रोहन। ये ग्रामीण लेवल का क्रिकेट नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक खराब, ये दिखने में खराब दिख रहा है लाइव में, उल्वे नॉट प्रीमियर लीग है और आप काला ट्रैक पहन कर खेल रहे हो और बाकी जो आपके लेग्स एक ही कलर का ड्रेस कोड, वो तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो पहले से आपको डबल बड़ी साइज देनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आपको डबल टू डबल वाली साइज देनी चाहिए पहले से ही। तो गेंदबाजी में अब गेंदबाज क्रिश क्रिश म्हात्रे, पिछले साल की गेंदबाजी यूएनपीएल, इस गेंदबाज ने भानुदास की टीम से खेला था और बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अब यहाँ से 2023 में इस गेंदबाज की गेंदबाजी देखेंगे, मजा आ जाएगा। क्रिश म्हात्रे राइट एम आउट द विकेट। रोहन कड़ू के लिए पटकी हुई गेंद, जवान गेंद के पीछे दौड़ते हुए गेंद को रोका, तब तक इस गेंद के ऊपर 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 2 रन से टोटल आगे जाएगा 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हर्ष 11 नावे खाड़ी। क्रिश म्हात्रे रफ्तार से गेंदबाजी और उनका टिप्पा भी अच्छा है, लाइन और लेंथ उनकी बढ़िया है मैं कहूँगा। ये भी बामन डोंगरी से ही बिलोंग करते। बामन डोंगरी में तकरीबन 20 या 22 ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें आप कौन से भी टीम में खिलवा सकते हैं, इतने बेहतरीन और चालाक क्रिकेटर है वो भी ग्रामीण लेवल पर। ओ बेहतरीन, लेकिन अंपायर कोहली सर का इशारा था, वो ये वाइट बॉल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 47। पैडी जो विकेट कीपिंग क्लोज करते हुए, काफी सालों से पैडी भी क्रिकेट खेल रहे वुल्वे के लिए, सागर वुल्वे से उनकी शुरुआत। रोहन कड़ू कहा ये ताकतवर हिट, 6 रन छक्का, 6 रनों से टोटल आगे बढ़ेगा 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हर्ष 11 नावे खाड़ी, एक विकेट के नुकसान पर 53, यानी कि बढ़िया शुरुआत। तकदीर पाटिल की आउट होने के बावजूद ऐसा लगा नहीं कि ये टीम बैटपुर पे जाएगी, लेकिन काम किया आइलेश म्हात्रे और रोहन कड़ू अब बल्लेबाजी में। क्रिश म्हात्रे के ऊपर ये छक्का, छोटी गेंद थी ये, इतनी छोटी गेंद नहीं होनी चाहिए, और 6 रन से टोटल 53। अगला जो मुकाबला होगा शिवाजी नगर प्रतिष्ठान वर्सेस नीलेश 11 जावले विनर्स। दोनों टीम के प्लेइंग 11 के लिस्ट, शिवाजी नगर आपके 11 खिलाड़ी, 12वां खिलाड़ी उसकी लिस्ट यहाँ से लेके जाइए, उनके नाम और कैप्टन की सिग्नेचर चाहिए, साइन। दोनों टीम तैयार रही है। इसके बाद आपका ये चौथा मुकाबला होगा शिवाजी नगर प्रतिष्ठान वर्सेस नीलेश 11 जावरे विनर्स, प्रसाद घरत और विशाल घरत। जॉन्टी कप्तान है नीलेश 11 जावले विनर्स के, यानी कि रोहन, और शिवाजी नगर के विशाल घरत, दोनों कप्तान आई है। प्लेइंग लिस्ट आपकी चाहिए, क्योंकि ये इनिंग के बाद आपका टॉस होगा और उसके बाद आपका मुकाबला होगा। इस मुकाबले के बाद ओहो बेहतरीन, अब बिट किया यहाँ पर बल्लेबाज को, डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 53 रन, एक विकेट के नुकसान पर। हर्ष 11 नावे खाड़ी। क्रिश म्हात्रे कमबैक कर रहे हैं अब छक्का आने के बाद, बेहतरीन गेंद। और कवर के क्षेत्र में गेंद को ढकेला है रोहन पाटिल, गेंद को उठाए तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल से टोटल आगे जाएगा 54 रन, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आइलेश म्हात्रे अब स्ट्राइक एंड पर। 12 गेंदों में अब तक 25 रन की पारी आइलेश ने खेली है इस मैच में, और 25 रन के ऊपर वो अब तक नॉट आउट हर्ष 11 नावे खाड़ी के लिए खेल रहे। क्रिश म्हात्रे गेंदबाजी में अब छोर बदला है उन्होंने कि बाया दाया कॉम्बिनेशन, फील्डिंग फैल चुकी है। 5 खिलाड़ी पेट्रोलिंग कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर। कवर का डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में मासूम गेंद को उठाए तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 55 लॉस ऑफ 1 विकेट, एक विकेट के नुकसान पर 55 रन।
55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और यहां से अब स्ट्राइक एंड पर रोहन कड़ू आते हुए, बेलपाड़ा गांव से खेलते हैं ये क्रिकेट, काफी सालों का तजुर्बा। रोहन कड़ू को फुल टॉस, मिस टाइमिंग, कुणाल कोहली यहां पर कैच को लपकना चाहते थे लेकिन कैच हाथ से छूटा। उसके बाद ये आते हुए 2 रनों से टोटल आगे बढ़ेगा 57 रन, यानी कि 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। हर्ष 11 नावे खाड़ी 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे मास्टर भी हमारे खाना खाने को गए, उन्हें भी थोड़ा समय दिया है हमने, लगातार उन्होंने भी सुबह से गाने बजाए। और प्लेइंग लिस्ट दीजिए दोनों टीम, विशाल गहरत आपके 12 खिलाड़ी, उसके बाद और ध्यान में रखिए कि जो आपने 13 खिलाड़ी लिए है, 13 खिलाड़ियों को आपको खिलाना है। 3 मैच आपके होंगे, 3 मैच में आपको हर एक खिलाड़ी को खिलाना ही है। आप अगर खिलाएंगे नहीं तो हमें पता चलेगा तो आपको पेनल्टी मिल सकती है, पैनलाइज किया जा सकता है। ब्लास्ट हुआ, बड़ा ब्लास्ट। और अब गेंदबाजी में मासूम कोहली, वाहल, वोडाफोन वाहल से खेलते हैं ये ग्रामीण लेवल पे क्रिकेट। अच्छी गेंदबाज है, यंग टैलेंट है, काफ़ी टूर्नामेंट उन्हें खेला है। प्रदीप मुंबईकर, प्रवीण मुंबईकर, उनके छत्र छाया में ये खिलाड़ी खेलता है, काफ़ी टूर्नामेंट खेला, थोड़ा सा अनुभव भी आ चुका है। लेकिन सामने आइलेश मात्रे जैसा धाकड़ बल्लेबाज है, तो यहाँ से उनके लिए भी सवाल बनेगा निश्चित तौर पर। यहाँ पर प्रयास करना होगा इस मैच में। 55 के ऊपर रन आ चुके हैं, लास्ट ओवर होगा पहले इनिंग का। ये लोअर फुल टॉस, घुटने पे बैठ कर खेला है आइलेश मात्रे ने, डिप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये छक्का। 6 रन से टोटल 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तिरसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर मासूम कोहली का ये फुल टॉस बॉल था और उसे डिप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया आइलेश मात्रे ने। और ये छक्के के साथ आइलेश मात्रे पहुंच चुके हैं 32 रनों के ऊपर। 14 गेंदों में अब तक उन्होंने 32 रन की पारी खेली है। पहली 50 लगाई मनीष गरद ने आज के दिन। क्या दूसरी 50 लग सकती है आइलेश मात्रे के बल्ले से? 5 गेंदे उनके पास है, 3 बड़े हिट क्लियर करेंगे तो बन सकता है यहां पर। मासूम कोहली की गेंद अंदर की तरफ, गेंद नहीं, काटा बदला, इन स्विंग हुई गेंद और डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 63 के ऊपर। तो रन बनाए जा सकते हैं, चेसिंग हो सकते हैं। और क्योंकि जशान गोल्डी के पास भी बैटिंग लाइन, राहुल, पैडी, जवान, चिक्कू, रोहन, बैटिंग लाइन उनके पास है। जावले के संदेश भी है, कुणाल कोहली, गवान, बैटिंग लाइन तगड़ी है इनके पास भी। तो 70 के अंदर रोकेंगे तो बनाने में मजा आएगा। मासूम स्लोवर 1 लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में संदेश मात्रे वहां पर गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल, 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 गेंदें अभी बची है। 1500 रन टोटल पूरे हो चुके। आज का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन हमें प्रणय मात्रे बता रहे कि 1500 रन पूरे हो चुके ओल्वे नोट प्रीमियर लीग में अब तक। जब लास्ट दिन आएगा तो मेरे को लगता है कि 4000 के ऊपर जाएंगे रन तकरीबन। कुणाल, मासूम कोहली यहां से फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने रोहन कड़ू स्ट्राइक एंड पर। ओह, रोहन कड़ू ऑन फायर, बेहतरीन छक्का, ये ताकत के साथ खेला हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ ये धनधनाता हुआ छक्का। 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और गेंदे बचे यहां पर 2 गेंदे बची है। हमारा 81 का रिकॉर्ड है कल के दिन का, तो यहां से ब्रेक करने का मौका है। मैं कहूंगा रोहन कड़ू के पास 2 गेंदे, 2 छक्के मारेंगे तो 82 हो गया और वो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। रोहन कड़ू स्ट्राइक एंड पर। मासूम कोहली फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। 70 और ये शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, मिस टाइमिंग। ओ व्हाट ए कैच, यहां पर बेहतरीन कैच ऑफ द डे।
संदेश मात्रे मैन फ्रॉम जावले का ये धुरंधर कैच, क्या लपका है दोस्तों। इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते ग्रामीण में या फिर इंटरनेशनल लेवल में। हमने आज तक देखते कि ऐसे कैचेस छलांग मार के लिए जाते हैं, लेकिन संदेश मात्रे की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। लास्ट मोमेंट पे कैच को लपका है, बेहतरीन, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द डे। आप लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से कैच को लिया है, लास्ट मोमेंट में जो छलांग लगाई और कैच को लिया। लास्ट बॉल होगी मासूम की इस ओवर की, और टोटल 70 के ऊपर रुका हुआ स्कोर है। यहाँ से सिंगल, डबल, छक्का, कितना टारगेट सेट होगा। और जब मैदान के अंदर बल्लेबाज रितेश मडवी, मैन फ्रॉम नावा, नावा गांव से खेलते हैं रितेश, काफ़ी सालों से ये भी खेल रहे, अनुभव है, तजुर्बा है, लेकिन उनके पास सिर्फ मौका एक गेंद खेलने का है। लास्ट गेंद उन्हें मिली है और कितने रन आएंगे उस गेंद के ऊपर, टारगेट कितना लगेगा। चक्का आता है तो 15 का रन रेट बनेगा, डॉट आएगी तो 13 के अंदर रिकॉर्ड रन रेट बनेगा, तो मजा आ जाएगा मैच में। ये लास्ट गेंद, टारगेट सेट करने वाली गेंद, मासूम कोहली। गेंद को हवा में खेला है, मिस टाइमिंग, एलिवेशन कम, क्रेश मात्र गेंद के नीचे और विकेट का पतन होता हुआ, और टारगेट सेट हो चुका है, यानी कि 70 रन के ऊपर रुक चुका है स्कोर। और टारगेट होगा जशन गोल्डी बामुंडोगरी के सामने 30 गेंदों में 71 रन। 71 रन किस तरह से बनाए जाएंगे। 2 विकेट लिए मासूम ने, मैच के बाद उन्हें सेंटर गार्ड दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर रखा गया इनाम 2 विकेटों के लिए और 2 कैचेस। और 71 रन किस तरह से बनाएंगे इसका आंखों देखा हाल माइक्रोफोन पर आपको बताएंगे हमारे साथी कमेंटेटर। यहाँ पर हमारे बेहतरीन मराठी के कमेंटेटर दीपक जी पाटिल सर, और इनकी कमेंट्री हमने हमेशा सुनी है। रेलवे नोट प्रीमियर लीग जब होती है तो दीपक पाटिल सर हमेशा होते हैं, तो अगले इनिंग के लिए मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। तब तक मैं रुकता हूं, धन्यवाद। टॉस करण्यासाठी दोन्ही संघाचे कॅप्टन प्लेइंग लिस्ट घेऊन यायचे, विशाल घरत आणि जॉन्टी म्हणजे रोहन नाव्याचे, रोहन आणि जॉन्टी म्हणजे दोघांनी संघाने रोहन आमचे जॉन्टी आणि विशाल दोन्ही कॅप्टन यायचं। शिवाजीनगर प्रतिष्ठानचं कॅप्टन विशाल आहे आणि निलेश इलेव्हन जावले विनरचे कॅप्टन आहेत रोहन घरत, जॉन्टी। या दोन्ही कॅप्टननी प्लेइंग लिस्ट पाहायची आणि टॉस करून घ्यायचा लगेच। तोपर्यंत मी थांबतोय आणि मायक्रोफोनवर बोलतोय दीपक पाटील यांच्याकडे। थँक्यू व्हेरी मच। तत्पूर्वी तर स्वागत केलं जाईल या मुख्य व्यासपीठावर आमचे सन्माननीय पाहुणे संजयजी खोत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल। मी विनंती करतोय आमची उल्हानोड प्रीमियर लीग कमिटी अमरजी कडू, किरणजी पाटील यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते संजय शेठ खोत साहेबांना या मंचावर आपण सन्मानित करावं। आपलं सहर्ष स्वागत आहे उल्हानोड प्रीमियर लीग मध्ये, हार्दिक हार्दिक असं स्वागत। आणि त्याचबरोबरीनं त्यांच्या समवेत आमचे मान्यवर राजेंद्रजी म्हात्रे साहेब, तर सन्माननीय मिथुन नाईक साहेब यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। तर मिथुन नाईक साहेबांना विनंती करतो आपण देखील अतिथी कक्षामध्ये यावं, आपला देखील सन्मान आपण या ठिकाणी स्वीकारावा। तर मिथुन नाईक साहेब यांना विनंती असेल आपण देखील या, आपला देखील सन्मान किरण पाटील या स्पर्धेचे कमिटी मेंबर्स आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते देखील आपण सन्मान करूया आणि टॉस देखील करूया। दोन्ही टीम्स मध्ये जॉन्टी कर्णधार उपस्थित झालेत, निलेश इलेव्हन जावले संघाचे आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठानचे कर्णधार विशाल पाटील हे देखील या ठिकाणी उपस्थित, विशाल घरत या ठिकाणी उपस्थित झालेत। तर संजय खोत साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या मॅचचा नाणेफेकीचा कौल आपण करावा। आय थिंक दोन्ही एक चांगले खेळाडू, गुणवत्ता ठासून भरलेले हे खेळाडू, एक लेग स्पिन, ऑफ स्पिन अशी नेहमी तुम्ही जादुई गोलंदाजी पाहता आणि एक क्रिकेट ऑलराऊंडर खेळाडू या ठिकाणी रोहन। हेड्स कॉल, टॉस जिंकलाय विशाल शिवाजीनगर प्रतिष्ठान, अभिनंदन। निर्णय काय घ्याल टॉस जिंकल्यानंतर? बॅटिंग करू आम्ही पहिले।
याचं कारण काय असेल की बॅटिंग पहिले टॉस किंवा 80% कॅप्टन टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग चेसिंगला राहतात? चेसिंगला थोडा डिफिकल्ट आहे. आणि या बॅटिंग पॅराडाईज विकेटवरती भरपूर आव्हान असेल. मागच्या दोन मॅचमध्ये 60+ धावा बनवल्यात. ॲज अ कॅप्टन म्हणून आणि सातत्याने एक फिंगर रोल करणारी जादुई स्पिन गोलंदाजी, काही या मॅचमध्ये तुमची अपेक्षा असतील तुमच्याकडून आणि या बाकी गोलंदाजांकडून? आम्ही प्रत्येकाचा 100% देण्याचा प्रयत्न करू आणि कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. समोर मागच्या वर्षीचे चॅम्पियन संघ आहेत. यावर्षी त्यांना हरवू आम्ही. तर थँक्यू. या ठिकाणी टॉस मात्र गमावलात. कदाचित तुम्ही टॉस जिंकलात तर तुम्ही काय घेतलं असतं? आम्ही क्षेत्ररक्षण केलं असतं आम्हाला क्षेत्ररक्षण. अगदी मनासारखं घडलंय. तुमच्या समोर विशाल आहे. मागच्या वर्षीचा चॅम्पियनचा किताब तुमच्या नावावरती आहे आणि पुन्हा एकदा या 4थ्या सीझनमध्ये निलेश 11 जावले संघाची जबाबदारी तुमच्या खांद्यावरती आहे. काय सांगा? प्रमोदांनी माझ्यावर जबाबदारी दिली, 100% देण्याचा प्रयत्न करणार आणि बघूया काय होतं. आज उल्वेनोड प्रीमियर लीग सीझन 4 तुम्हाला पाहायला मिळते. या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 2 व्हीलर बाईक, आणखी काही वैशिष्ट्य येत जातील या स्पर्धेमध्ये. कसं वाटतं या 2023 नवीन वर्षातील हे 4थं आयोजन? 4 वर्ष झाली पूर्ण. नेहमी चांगलंच आयोजन असतं आणि चांदीची ट्रॉफी कुठंच नाही. याच आयोजनाला चांदीची ट्रॉफी आहे. आणि एक लास्ट क्वेश्चन. मागच्या वर्षी चॅम्पियन झाले होते परंतु यंदा 30 रणनीती असेल का? 100%. तर बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला खऱ्या अर्थानं शुभेच्छा देऊया. अर्थातच निलेश कडू 11 जावले क्रिकेट संघ विरुद्ध शिवाजीनगर प्रतिष्ठान यांच्यामध्ये ही लढाई असेल आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठान 11 संघाच्या कर्णधारानं टॉस जिंकलाय आणि बॅटिंग करण्याचा एक धाडसी निर्णय घेतलाय. आणि जशी मॅच मात्र ही स्टार्ट होईल जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये. जोडले जातील दीपक पाटील सर. धन्यवाद. तर पहिल्या इनिंगमध्ये आपण पाहिलं तर रोहन कडूकडे ट्रॅक नव्हती, परंतु उल्वानोड प्रीमियर लीग कमिटी एवढी सक्षम आहे. दुसरी इनिंग चालू होण्याच्या अगोदर मात्र त्याच्याकडे ट्रॅक पोहोचले. 25 मिनिटामध्ये ट्रॅक मागवली गेली आणि आता मात्र तो इन रेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. यासाठी तत्पर लागते आणि त्याचमुळे उल्वानोड प्रीमियर लीग कमिटीचा आपण नक्कीच आभार मानूया. तब्बल 16 गावं या स्पर्धेमध्ये सगळे 16 गावामधील खेळाडू समाविष्ट झाले, ज्याच्यामध्ये खारकोपर असेल, शेलघर असेल, गव्हाण असेल, शिवाजीनगर असेल, वहाळ असेल, बामणडोंगरी असेल, जावळे असेल, मोरावे असेल, उल्वे, तरघर, मोहा, कोळीवाडा, कोंबडभुजे, गणेशपुरी, न्हावा, नावेखाडी आणि बेलपाडा अशी तब्बल 16 गावं या उल्वानोड प्रीमियर लीगमध्ये समाविष्ट आहेत. आणि एक मोठी प्रीमियर लीग मात्र आपल्याला पाहायला मिळते, ज्या ठिकाणी चांदीची ट्रॉफी सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेणारी. जाऊया दुसऱ्या इनिंगच्या खेळाला होते सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होतोय तो प्रीत मात्रे. कुणाल कोळी आणि शुभम पाटील अशी सलामीची जोडी. पहिलाच व्हाईट बॉल. अवांतर धावसंख्येनं मात्र खातं उघडलं जाते. ते जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघाला या मॅचमध्ये मात्र घाम गाळावा लागेल. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना खूप दमदार बॅटिंग पाहायला मिळाले हर्ष 11 नावेगाडी टीमकडून. प्रीतचा हा बॉल यावेळेस मात्र ऑफ ड्राईव्हचा फटका आणि स्ट्रेट टू द लॉंग ऑफ. परंतु इथे मात्र गडबड झाली होती, परंतु लगेच चुकीची दुरुस्ती सुद्धा करत असताना इथे मात्र त्याचा फायदा उठवता आला नाहीये. कुणाल कोळी यावेळेस मात्र सापडलाय. मग भले झेल सुटला तरी चालेल. धावचीच्या स्वरूपात इथे मात्र सांघिक यश कामगिरीच्या जोरावर पहिलाच बॉलवर सलामीवीर कुणाल 0वर बाद. झेल सोपा होता खरं तर, इथे 5 पॉइंट मिळाले असते.
कारण प्रीमियर लीग म्हटली की पॉईंट सुद्धा तेवढेच महत्वाचे. तर एक धावसंख्या असताना मात्र पहिला धक्का बसलाय. खरं तर जीवनदान मिळालं होतं कुणाल कोहलीला, परंतु जीवनदान काही सेकंदच मात्र ते टिकलं आणि एक चांगला थ्रो पाहायला मिळाला. मोठा हादरा मित्र म्हणेन जशान गोल्डी पामंडोंगरी टीमला. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना हर्ष लेबन नावेगडी संघाकडून खेळत असताना काही दमदार बॅटिंग मात्र केली होती. पहिल्यांदा तकदीरनं 5 बॉलमध्ये 18, परंतु आईलेश मात्रे अक्षरशः तुफान इनिंग आणि त्याचबरोबरीनं रोहन कडू दोघांनी मात्र अगदी दमदार बॅटिंग केली आणि मोठा स्कोर उभा केलाय. त्यामुळं टेन्शन त्यांचं दूर झालंय. परंतु समोरचा संघ सुद्धा तेवढाच ताकदवान संघ जशान गोल्डी. त्यामुळं इथे आता मात्र शुभम पाटील चिकू या टोपण नावानं मात्र खेळाडू प्रसिद्ध आहे. गोलंदाज प्रीत मात्र सज्ज होतोय. लोवर फुल टॉस बॉल, बॅट थोडीशी व्हायब्रेट झाली होती, बॉलला पाठवलंय लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या दिशेनं. शुभम पाटीलच्या बॅट मधून येतोय हा चौकार. चार धावेनं खातं उघडलं जाते ते शुभम पाटील करवी. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 5. गोलंदाज पुन्हा एकदा राऊंड विकेट ना. शुभमसाठी लोवर फुल टॉस बॉल, फॉलो थ्रू मध्ये भन्नाट जेल टिपलाय आणि आता मात्र थोडेसे धाबेदार आणले असतील. जशान गोल्डी बामणडोंगरी संघाला लागलेला हा सर्वात मोठा हादरा. इथून शुभम पाटील चिकू 4 धावा काढून मैदानाच्या बाहेर. सुपर कॅच फ्रॉम प्रीत मात्रे. अप्रतिम झेल फॉलो थ्रू मध्ये. इट्स नॉट अ इझी कॅच. अगदी फॉलो थ्रू मध्ये जेव्हा बॉल डिलिव्हर्ड झाल्यानंतर धावायचं आणि त्याच वेळेला आलेला वेगवान स्ट्रोक थांबवायचा आणि थांबवायचाच नाही तर त्याला कॅरी सुद्धा करायचं आणि एक हार्ड टास्क आपण म्हणूया, हा कठीण झेल यावेळेस मात्र फिनिश करत असताना दोनही सलामीवीर मात्र पॅव्हेलियनकडे धाडलेत. त्यामुळे आता मात्र चिंतेचं वातावरण पाहायला मिळेल की जशन गोल्डी पामंडोंगरी संघाच्या स्क्वॉडमध्ये. अगोदरच फार मोठी धावसंख्या मात्र रचायची आहे. पहिल्यांदा 70 धावा झाल्यात. 71चं लक्ष या मॅच मध्ये असणार आहे जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघासमोर. आणि या लक्ष्याला पार करत असताना मात्र थोडासा दमछाक झाले. सलामीवीरांनी मात्र मित्र म्हणेन मैदानाची साथ सोडले. मधल्या फळीतील फलंदाज आता मात्र आपण पाहतोय एका बाजूला 3ऱ्या स्थानावर आलेला पॅडी आहे प्रदीप कारकर आणि त्याचबरोबरीनं मात्र जावळे गावचा संदेश मात्रे. संदेशनं हा चेंडू लेफ्ट केला होता बराचसा बाहेर ऑफ स्टंपच्या. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 6. चांगली सुरुवात करून दिले प्रीत मात्रे नावे खाडी गावचा खेळाडू. लोवर फुल टॉस होता यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलर्स. कम्मालीची बॉलिंग वाव दिला जात नाही, संधी दिली जात नाहीये. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे परंतु या ओव्हरमध्ये पाहायला गेलं तर गॅप शोधून दिल्या जात नाहीयेत त्या फलंदाजांना आणि त्याचमुळे मात्र 70-71 धाबांचा पाठलाग करत असताना पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र मित्र म्हणून डॉमिनेट केलंय ते गोलंदाज प्रीत मात्रे ना. रनअप मध्ये थोडीशी गडबड. इथून मात्र पुन्हा रनअप घ्यावा लागेल. डेड बॉलचा इशारा येतोय. सिक्स रन ऑन अ बोर्ड. संदेश मात्रे टॅलेंटेड प्लेयर आहे. मोठी इनिंग साकारावी लागेल या मॅच मध्ये. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, पाय स्ट्रेच केले होते परंतु बराचसा दूरवर. यष्टांच्या पाठीमागे रोहन. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय पंचांचा. आणखीन एकदा 3 व्हाईट बॉल टाकलेत आतापर्यंत त्यामुळे षटक मात्र लांबलं जाणार प्रीत मात्रेचं. परंतु त्याच वेळेला 2 महत्वपूर्ण सफलता सुद्धा अर्जित केल्यात त्या हर्ष लेबन नावेकाडी टीमनं. यावेळेचा हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर खाली राहिला. इथून मात्र वेगवान चेंडू होता. पडल्यानंतर बराचसा स्कीड झाला अतिशय वेगानं
यष्टीरक्षक रोहन कडूच्या हातामध्ये मात्र चेंडू विसावतोय. निर्धाव बॉल, डॉट बॉल की समाप्ती. यावेळेस मात्र शेवटच्या चेंडूवर आघात करण्याचा प्रयत्न, स्ट्रेट टू द लॉंग ऑफ. आता मात्र कोणतीही मिस्टेक नाहीये. एक ओव्हर मध्ये तब्बल तिसरा धक्का बसलाय जश अँड गोल्डीप बामणडोंगरी टीमला. दयनीय अवस्था, केबिलवाणी अवस्था आता मात्र पाहायला मिळते. इथून जर पाहायला गेलं तर जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघाची थोडंसं टेन्शन असेल सुहास शेठ गोंधळी यांच्या चेहऱ्यावर सुद्धा, कारण आघाडीचे पहिले 3 फलंदाज त्यांनी मात्र मैदानाची साथ सोडले. त्यामुळे आपोआपच ही जबाबदारी आता मात्र येऊन पडले ती संपूर्णपणे प्रदीप कारकर मध्ये क्षमता जरूर आहे, मोठी इनिंग. त्याचबरोबरीनं मग जवान असेल, क्रिश मात्र एक चांगला यंगस्टर या टीमकडे आहे. त्यामुळे एकेकाला मात्र मोठं योगदान द्यावे लागेल. राहुल घरत विस्फोटक फलंदाज फ्रॉम जावळे, मोठे फटके खेळण्यासाठी ओळखला जातो, विध्वंसक इनिंग करण्यासाठी. खरं तर याचं नाव नेहमीच पुढे असतं, परंतु आता सिच्युएशन अशी आहे का एकदम मॅच्युअर्ड इनिंग खेळावी लागेल. या मॅचमध्ये थोडासा संयम सुद्धा दाखवावा लागेल, पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल दोनही जावळ्याच्या फलंदाजांना. राहुल घरत आणि संदेश मात्रे. प्रदीप कारकर संदेश आत्ताच बाद झालाय, त्यामुळं इथून मात्र राहुल घरतवर आता थोडासा दबाव असेल. पाहूयात दबावाला झुगारून कशा पद्धतीनं मात्र खेळ केला जाईल. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय किरण मात्रे. कोपरचा हा गोलंदाज. पहिलाच बॉल हुक करण्याच्या तयारीमध्ये, शॉट फाइंडिंगला झेल सुटलाय. आणखीन एक गोल्डन चान्स होती, चौथा धक्का बसला असता इथे मात्र, परंतु ही चान्स संधी मात्र दबडले. एक धाव मात्र मिळेल, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. प्रदीप खारकर आपलं खातं उघडते 1 या धावेनं. टीमची धावसंख्या 8 या आकड्यावर. 3 बाद झालेत आणि जीवनदान मात्र पॅडीला. नेक्स्ट मॅच शिवाजीनगर प्रतिष्ठान आणि गतवर्षीचा चॅम्पियन निलेश शिलेपन जावळे विनर्स. टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय अमरजी कडू यांचा संघ, शिवाजीनगर प्रतिष्ठान या संघानं. फुल टॉस बॉल होता, अगदी सरळ बॅटनं. अगदी पाहायला गेलं तर या पंचांचा इशारा, इट्स अ नो बॉल कॉल. पण पहिला चेंडू फेस करत असताना कुठेतरी थोडासा संयमानं खरं तर प्रयत्न केला होता राहुल घरतनं, कारण नेहमीच आक्रमक रूप धारण करणारा फलंदाज. परंतु पहिला चेंडू होता, बऱ्याच वेळेला फलंदाजांच्या मनामध्ये असतो की 1 धाव, त्यामुळे प्री डिसाइडेड शॉट अगोदरच मनामध्ये असतात. परंतु इथे मात्र 9 बॉलवर एखादा मोठा फटका आला असता तर थोडंसं दडपण दूर झालं असतं, परंतु हे दडपण दूर करावं लागेल पॅडीला. फ्रीटचा बॉल, पॅडी उडवतो या बॉलला, परंतु चेंडू आतमध्ये आहे. लॉंग ऑनचा फिल्डर येतोय खाली, झेल मात्र टिपला आहे, परंतु त्याचा फायदा होणार नाहीये, कारण फ्रीटचा बॉल भर आणखीन एक जीवनदान मात्र मिळेल ते प्रदीप खारकरला. एकेरी धाब्याच्या बरोबरीनं मात्र धावसंख्या पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 11 या आकड्यावर. 11 रन्स ऑन बोर्ड. बराचसा मागे पडलाय संघ, 14ची सरासरी जबळजबळ आहे. यावेळेस मात्र पॅकफुटला जाऊन गॅप शोधले, बॉलला पाठवलंय कबर सीमारेषेच्या पलीकडे. राहुल घरतच्या बॅट मधून येतोय. इथे मात्र हा संघर्षमय चौकार. चांगला फटका, चांगला क्रिकेटीय फटका पाहायला मिळाला, कारण आता मॅच्युरिटी दाखवावी लागणार आहे आणि त्याचमुळे कदाचित थोडासा मी म्हणेन संयमानं खेळी करण्याचा प्रयत्न सुद्धा तो करतोय. एक चांगल्या खेळाडूचं लक्षण. मॅचची सिच्युएशन थोडीशी बिकट आहे आणि त्यातून मात्र बाहेर काढावा लागेल. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र पंच केलाय. शॉर्ट थर्डमॅनला बीट करत आउटफील्ड फास्ट बॉल थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता बॅक टू बॅक दुसरा चौकार राहुल घरतच्या बॅटमधून. एकोणीस धावा
थोडंसं दडपण दूर करण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर झाला या दोन चौकारांच्या सहाय्यानं. राहुल गरत डाव सावरतोय जशन गोल्टी बामणडोंगरी या संघाचा. यावेळेस मात्र फक्त फ्लिक केलं होतं रिशा सहाय्यानं वळवले बॉल ऑन साईडला. पहिली धाव घेतले वेगानं, दुसऱ्या धाव्यासाठी नाही, रिस्क घ्यायची नाही हे कदाचित मनाशी ठाण आता मात्र बांधले, एक खुणगाट मात्र बांधले असेल. राहुल गरत अगदी संयमानं क्रिकेट खेळत असताना सिंगल रन धावसंख्या जाऊन पोहोचले 20-20 जाबा फलकावर. किरण मात्रे गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय कोपरगावचा खेळाडू. ओव्हर द विकेट ना यावेळेस मात्र लॉफ्टेड ड्राईव्ह ऑन ड्राईव्हचा एक्सलंट फटका. किल्ले सिंहगड स्टँडला सलामी देण्यासाठी हा येतोय प्रदीप कारकरच्या बॅट मधून षटकार. तीन फलंदाज पहिल्याच ओव्हरमध्ये बाद झाले होते. 7व्या बॉलवर मात्र चौथा फलंदाजाला बाद करण्याची संधी दवडली आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तब्बल 19 जावा या ओव्हरमध्ये आल्या. 19 जाव्यानं मात्र थोडासा सुस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा परतलाय. जरूर विकेट गेले असतील परंतु तरीही मी म्हणेन 26 जावा इट्स अ गुड टोटल. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. पॉवर प्लेची षटकं संपलेत. 26 लागल्यात धाव फलकावर. 18 चेंडू आणि 45 धावांचं लक्ष अजूनही असेल जशान गोल्टी बामणडोंगरी संघासमोर. तिसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर. हर्ष 11 नावेगाडी टीम कडून सज्ज होते मॅन फ्रॉम वहाळ प्रवीण मुंबईकर. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम सज्ज राहायचं आहे. वॉर्मअप वगैरे करून घ्या. शिवाजीनगर प्रतिष्ठान निलेश 11 जावळे विनर्स स्क्वॉड आपण एकत्रित करा जेणेकरून मॅच संपल्या मैदानामध्ये उतरता येईल. राऊंड विकेटना हा वेगवान चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये घुसला होता. सरळ शरीराचा वेध घेणारा हा बॉल टाइम करता आला नाहीये कारण एकदा टप्पा पडल्यानंतर बराच वेळेला आपण पाहतो चेंडू वेगानं मात्र येत असतो फलंदाजाकडे आणि खेळपट्टी त्यासाठीच मात्र ओळखली गेले. खरं तर या उल्हानोट प्रीमियर लीग मध्ये अगदी गुळगुळीत खेळपट्टी आहे. सपाट नॅशनल हायवे प्रमाणे फ्लॅट अशी खेळपट्टी तुम्हाला पाहायला मिळते. त्यामुळे गोलंदाजांना बराचसा बेनिफिट झाला आणि पहिला चेंडू प्रवीण मुंबईकरचा भरता वेगाना. लव फुल टॉस बॉल. इथे मात्र पॉइंट कडे चान्स होती. इथून मात्र धावचीच्या स्वरूपात परंतु एक रन त्या ठिकाणी कंप्लीट केले. सिंगल रन होईल धावसंख्येमध्ये बदल. 16 चेंडू आणि आता मात्र गरज असेल 44 धावांची. 44 रिक्वायर्ड नाव रिमेनिंग 16. प्रदीप कारकरच्या बॅटमधून मागच्या बॉलवर षटकार पडलाय त्यामुळे राहुल गरत जो मोठे फटके खेळू शकतो परंतु सद्यस्थितीमध्ये त्यानं थोडासा संयम दाखवलाय परंतु कधी हा संयम मात्र आक्रमक पवित्रेमध्ये मात्र पाहायला गेलं तर परावर्तित होईल हे कळणार सुद्धा नाहीये. परंतु राहुल गरतला जर प्रदीप कारकरची अशीच चांगली साथ लाभली तर या मॅच मध्ये मात्र शेवटच्या बॉलपर्यंत सामना तुम्हाला पाहायला मिळू शकतो. गोलंदाज प्रवीण मुंबईकर सज्ज होतोय. चित्रक्षणामध्ये बदलाव केला जातो. लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन नेहमीच फिल्डिंग करणाऱ्या टीमसाठी डोकेदुखी असते. जेव्हा जेव्हा स्ट्राईक रोटेट होत असते तेव्हा तेव्हा मात्र प्रत्येक चेंडू गणिक तुम्हाला क्षेत्रक्षण बदलावं लागतं आणि तेच बदलताना तकदीर पाटील. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मिड विकेट स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये आणि त्याच बरोबरीनं थोडासा आता मात्र बॅकवर्ड पॉइंट कडे क्षेत्ररक्षक तडमान आणि या पॉइंट मध्ये उभा केलाय. आडवा बॅटने यावेळेस मात्र अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका सिंगल येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 28. पंधरा चेंडू आणि 43 धावांची आवश्यकता. 43 रिक्वायर्ड नाव रिमेनिंग 15. यावेळेचा हा शॉट ऑफ प्लेन टप्पा पडण्यात थोडासा खाली राहिला आणि त्याचमुळे मात्र यष्टीरक्षक रोहन कडूकडे हा चेंडू सरकला. डॉट बॉल.
निर्धाव चेंडूची सांगता. षटक चांगलं राहिलंय. प्रवीण मुंबईकरनं मात्र कमाल केलंय या ओव्हरमध्ये. पहिल्या 4 बॉलमध्ये फक्त 2च जाबा दिल्या. टिच्चून मारा केलाय वहाळच्या या गोलंदाजानं. कमालीची बॉलिंग, सुपर बॉलिंग फ्रॉम प्रवीण मुंबईकर. राईट आर्म राऊंड विकेट ना. राहुल यावेळेस मात्र थोडासा बॅकफुटला येऊन मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याच्या तयारीमध्ये. बॅक टू द बॉलर्स ड्राईव्ह, फॉलो थ्रू मध्ये चांगली फिल्डिंग प्रवीण मुंबईकरचा. आणखीन एक डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. प्रेशर आता मात्र वाढत चालले जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघावर. 13 चेंडू आणि 43 धावांची आवश्यकता. आता मात्र अंतर वाढलंय. षडा प्लेन होता, टाइम नाहीये, त्यामुळे इथे मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक, स्ट्रेट टू द तकदीर आणि मोठी विकेट. मोठा मासा गळाला. व्हॉट अ सुपर बॉलिंग फ्रॉम प्रवीण मुंबईकर. राहुल गरत बॅक टू द डगआउट. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 28 धावा, 13 चेंडू आणि तब्बल 43 धावांची आवश्यकता. थोडासा टेक्निकल इश्यू. संजय ठाकूरनं चांगली सुरुवात मात्र केली या षटकाला. पहिला चेंडू डॉट आणि त्यानंतर मात्र विकेट. त्यामुळे इथे जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघाच्या अडचणी मात्र प्रचंड वाढल्यात. कारण अगोदरच या मैदानावर धाबांचा पाठलाग करताना दमछाक होते आणि या अगोदर 70 धावांचं भलं मोठं लक्ष आहे, 71 धावांचं. त्यावेळेस हा चेंडू सरळ जाऊन पॅडवर आदळला. अपील सुद्धा पाहायला मिळाली, परंतु एक धाव मात्र कंप्लीट झाले. यस लेग बायचा इशारा करत असताना हेमंत कोळी सर, सिंगल रन फारसं काही बिघडणार नाही हर्ष 11 नावेकडी संघाचं. संजय शेठ ठाकूर यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. हर्ष 11 नावेकडी आणि त्यांची स्वतःची बॉलिंग. खरं तर आज आपल्या संघामधून आनंद घेत असताना, कारण संघ मजबूत स्थितीमध्ये आहे आणि आज मात्र त्यांच्याकडे संघाची बांधणी तर केली,
परंतु त्याच बरोबरीनं गोलंदाजीतलं कौशल्य सुद्धा आज संघ मालक संजय ठाकूर यांच्याकडून पाहायला मिळालंय. लोवा फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र तडाखा पाहायला मिळतोय. मिड विकेट क्लिअर करत असताना उशिरानं का होईना थोडासा दिलासा देणारा हा पटका जवान पाटील नावागावचा खेळाडू ज्याच्या बॅटमधून येतोय. षटकार. 6 धावेनं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 35 वर. 35 झाल्यात, 36 अजूनही करायच्यात. त्यामुळे 36 साठी तुम्हाला जवानला एक नाही तर अजून 6 वेळा मात्र चेंडू बाहेर धाडावा लागेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 35. चांगला चेंडू होता यावेळेस मात्र सन्मान दिलाय. मिडॉनकडे ढकललाय बॉलला. वाईडिश लॉंगॉचा फिल्डर येऊन बॉल उचले तोपर्यंत पर्याप्त वेळ होता 2 धाबा पूर्ण करण्याचा आणि या 2 धाबांच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे जाईल. आता मात्र येणारे 7 चेंडू आणि गरज आहे 34 धाबांची. 34 रिक्वायर्ड नाव रिमेनिंग 7 बॉल. खरं तर शुभम पाटील जी फार महत्त्वपूर्ण विकेट होती या मॅच मधली आणि फक्त 4 धाबांचं योगदान त्यानं दिलं, कारण तो खेळाडू राहिला असता तर विस्फोटक इनिंग करण्यासाठी ओळखला जातो. लोवर फुल टॉस बॉल. अपील मात्र पाहायला मिळाली परंतु अपील मात्र नाकारले, कारण बॅटला ब्रश येऊन आणि चांगला निर्णय पंचांकडून एक धाव मात्र पूर्ण केली गेली. धावसंख्या 1 पुढे जात असताना संजय ठाकूर यांचं हे षटक मात्र समाप्त झालंय. या षटकामध्ये धावा आल्या 10, टोटल 38. येणारे 6 चेंडू 33 ची गरज. 6 चेंडू आणि 33 धावा. जशान गोल्डी पामणडोंगरी संघ भलताच मागे पडलाय. सुहास शेडगोंदळे आणि सचिनजी पाटील ज्यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ. कॅप्टन ओमकार नाईक एक पलाढ्य संघ जरूर या स्पर्धेमधील, परंतु पहिल्याच फेरीमध्ये पाहायला गेलं तर पहिल्याच मॅचमध्ये बराचसा मागे पडलाय. चक्रीवादळ पुन्हा एकदा मैदानामध्ये घोंगावतोय. नयन कोळी येतोय. धीम्या गतीने टाकलेला हा बॉल. पहिला चेंडू थोडासा स्लो रन करण्याचा प्रयत्न, परंतु त्याच्यामध्ये दिशा मात्र भरकडला. गव्हाणगावचा खेळाडू 5वं आणि अंतिम षटक टाकेल. आता मात्र येणारे 6 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता. प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. 5 षटकार ठोकावे लागतील. जवान पाटील आजपर्यंत बऱ्याच वेळेला कारनामा केला असेल. नावा संघाकडून खेळत असताना बऱ्याचशा विस्फोटक इनिंग जर 8-10 वर्ष मागे गेलो तर नक्कीच अजूनही आमच्या डोळ्यासमोर आहेत. पण अगदी सलामीला जायचा नावा संघ म्हटला की अगदी मातब्बर संघ रायगडमधील आणि मोठा प्रेक्षक वर्ग त्यावेळेला मात्र पाहायला गेलं तर गोळा केला होता. नाईट स्पर्धेमध्ये नावा संघ आला, मग शिरडोन नाईट स्पर्धा आम्हाला आठवते, के नाईट स्पर्धा. मग मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी जमायचा आणि जवान अगदी सुरुवातीला जायचा आणि जो काय सुरुवातीपासून आक्रमण करायचा अक्षरशः गोलंदाजा घाबरून सोडवायचा, सळो की पळो करून सोडायचा. 8-10 वर्षापूर्वीचा काळ, परंतु इथे मात्र सामना बराचसा हातामधून निसटलाय. 4 चेंडू आणि 32. यावेळेचा हा चेंडू फिरवला होता, इथे मात्र सोडून दिला. अंदाज चुकला जवानचा. आणखीन 31रा चेंडू डॉट बॉल येतोय. मोठ्या संख्येनं मोठ्या इथं मात्र धावाने पाहायला गेलं तर मागे पडलाय. पराभवाच्या गडद छायेमध्ये जशान गोल्डे. लोवा फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र समोर उडवलाय. झेल सोडलाय. खरं तर आणखीन एक मिस्टेक. झेल बरेचसे सोडलेत. हर्ष 11 नावेकडी टीमला याच्यावर मेहनत घ्यावी लागेल, कारण एक झेलची किंमत फार महत्वाची असते. बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो या ठिकाणी पारितोषिकं आहेत. जे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे, उत्कृष्ट गोलंदाज, कधी कधी मॅन ऑफ द सिरीजसाठी एक धावेनं मात्र बाईक जाताना आपण पाहिले. त्यामुळे कधी कधी असे पॉईंट्स फार महत्वाचे ठरतात. यावेळेस मात्र थोडीशी फ्लायटेड डिलिव्हरी होती. चांगलेच चेंडू वळवलेत ते नयन रम्य कामगिरी केले या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत.
मोठ्या फरकानं मात्र हा सामना गमावणार यावर शिक्कामोर्तब झालंय जशान गोल्डी. यावेळेस मात्र इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न पाहूया. क्षेत्ररक्षक येतोय धावत आणि हा सामना मात्र मोठ्या 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 फरकानं जिंकतोय हर्ष 11 नावेकाडी. अभिनंदन तकदीर पाटील, अभिनंदन संजय शेठ ठाकूर आणि दमदार सुरुवात केली ती नावेकाडी संघानं या स्पर्धेमध्ये. जशन गोल्डी हार्ड लक. अजूनही 2 सामने असतील, अजूनही संधी गेलेली नाहीये, परंतु पुढच्या 2 मॅचेस मध्ये जिंकाव्या लागतील आणि त्यासाठी आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतोय. तर चला नेक्स्ट मॅच. मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्यांदा उतरा निलेश 11 जावळे विनर्स. पहिल्यांदा खेळाडू आतमध्ये उतरा. शिवाजीनगर प्रतिष्ठान आणि निलेश 11 जावळे विनर्स अशी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांना मनापासून शुभेच्छा देतोय. एक बिग फाईट मुकाबला आपल्या समोर